सुबह खाली पेट सिर्फ एक पत्ता आपको लाखों के खर्चे से बचाएगा। बुढ़ापे तक शरीर मजबूत निरोगी बना रहेगा। रुको, जरा यहीं रुक जाओ। जो शब्द तुमने अभी पढ़े, एक पत्ता और लाखों का खर्चा बचाना, यह सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना? मन में यह सवाल उठता है, क्या सच में एक पत्ता इतना कुछ कर सकता है? यही सवाल लेकर बैठो, क्योंकि इसी सवाल के भीतर वो जवाब छिपा है जिसे ढूंढने आज की दुनिया भूल चुकी है। हम दवाओं की दुकानों में जीवन ढूंढते हैं, जबकि जीवन तो हमारे आंगन में, हमारी रसोई की खिड़की पर बिना किसी कीमत के हरा भरा खड़ा रहता है। और हम उसे रोज देखते हैं, रोज उसके पास से गुजरते हैं, और फिर भी उसे पहचान नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में बसी खुशबू को जंगल भर में ढूंढता फिरता है। सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। नाम था जानकी अम्मा। 90 साल की उम्र, पर पीठ सीधी, आंखें तेज और चाल में वो फुर्ती जो आजकल 30 साल के जवानों में भी मुश्किल से दिखती है। पूरे गांव के लोग हैरान थे। जानकी अम्मा को न कभी घुटनों का दर्द हुआ, न कभी शक्कर की बीमारी छुई, न बाल सफेद हुए वक्त से पहले। आखिर राज क्या है? एक दिन गांव की एक नई बहू, नाम था सुधा, जानकी अम्मा के पास गई। सुधा बहुत परेशान थी। उम्र थी सिर्फ 30 साल, पर बाल झड़ने लगे थे, थकान हर वक्त रहती, पाचन गड़बड़ रहता, और हाल ही में डॉक्टर ने बताया था कि उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगा है। सुधा ने रोते हुए जानकी अम्मा से पूछा, अम्मा, मुझसे तो मेरी अपनी सेहत संभल नहीं रही, और आप 90 साल की होकर भी इतनी तंदुरुस्त हैं। बताइए, ऐसा क्या करती हैं आप? जानकी अम्मा हंसी, वो हंसी जो सालों के अनुभव से निकलती है, और बोली, बेटी, मेरे पास कोई बड़ा राज नहीं, बस एक आदत है जो मेरी दादी ने मुझे सिखाई थी, और मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। सुधा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी आदत अम्मा? जानकी अम्मा अपने आंगन की तरफ इशारा करते हुए बोली, उस कोने में जो हरा भरा पौधा देख रही है ना, वही मेरा राज है। हर सुबह सूरज निकलने के साथ खाली पेट मैं उसकी 8-10 ताजी पत्तियां तोड़ती हूँ, धोती हूँ और चबा चबा कर खाती हूँ। बस यही है मेरी दवा, यही है मेरा कवच। सुधा ने देखा, वो कोई जादुई पौधा नहीं था, वो तो वही पत्ता था जो हर घर की रसोई में तड़के के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम बघार लगाते वक्त डालते हैं और फिर खाने की थाली के किनारे छोड़कर फेंक देते हैं। करी पत्ता। सुधा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अम्मा, ये तो वही पत्ता है जो हम रोज सब्जी में डालते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? जानकी अम्मा बोली, बेटी, यही तो भूल है आज की दुनिया की। हम चीज़ों को सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी असली ताकत को थाली के किनारे फेंक देते हैं। ये जो पत्ता तुम बघार में डालकर निकाल देती हो, इसी में वो ताकत छिपी है जो तुम्हारे बालों को काला रख सकती है, तुम्हारे खून को साफ रख सकती है, तुम्हारी पाचन शक्ति को जगा सकती है और तुम्हारी हड्डियों को मजबूत बना सकती है। पर शर्त एक है, इसे चबाकर खाना होगा, खाली पेट, हर रोज, बिना नागा किए। अब मैं तुम्हें यहीं रोकता हूं और तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी रसोई में भी ये पत्ता है ना? कितनी बार तुमने इसे सब्जी से निकालकर थाली के किनारे फेंका है, बिना ये जाने कि तुम क्या फेंक रहे हो? अब जानकी अम्मा ने जो आगे बताया वो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं, जैसे उन्होंने सुधा को बताया था। पहली बात, बालों के लिए जानकी अम्मा ने कहा, बेटी, इन पत्तों में वो तत्व है जो बालों की जड़ों को पोषण देता है। जब तुम इन्हें रोज खाली पेट चबाती हो तो ये पोषण भीतर से तुम्हारे बालों तक पहुंचता है, उन्हें जड़ से मजबूत करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है। ये कोई रातों रात का चमत्कार नहीं, ये महीनों की धीरज भरी देखभाल है। जैसे कोई माली अपने पौधे को रोज पानी देता है बिना ये सोचें कि कल ही फूल आ जाएगा। दूसरी बात, पाचन के लिए ये पत्ता तुम्हारे पेट की आग को जगाता है। जो लोग सुबह भारीपन महसूस करते हैं, जिनका पेट साफ नहीं होता,
उनके लिए ये एक संजीवनी जैसा काम करता है। ये आंतों को साफ करने में मदद करता है और शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है। तीसरी बात, और ये जानकी अम्मा ने बहुत गंभीरता से कही, इस पत्ते में वो गुण हैं जो खून में बढ़ी हुई शक्कर और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इसीलिए मुझे आज तक न शक्कर की बीमारी छुई, न दिल की कोई तकलीफ हुई। यहां जानकी अम्मा ने एक बात जोड़ी जो मैं चाहता हूं तुम बहुत ध्यान से सुनो। पर सुधा, अगर किसी की शक्कर की बीमारी पहले से है और वो दवा खा रहा है तो उसे ये पत्ता खाने से पहले अपने वैद्य से एक बार जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार दो ताकतें मिलकर शरीर में बहुत ज्यादा गिरावट ला सकती हैं और जो चीज मदद के लिए थी वही नुकसान कर बैठती है। समझदारी इसी में है कि अपने वैद्य को बताकर ही कोई नई चीज अपनी दिनचर्या में जोड़ो। चौथी बात, हड्डियों और जोड़ों के लिए इस पत्ते में वो तत्व हैं जो हड्डियों को मजबूती देता है, जोड़ों की अकड़न को कम करता है। यही कारण है कि 90 की उम्र में भी मेरी पीठ सीधी है, मेरे घुटने मुझे धोखा नहीं देते। पांचवी बात, आंखों के लिए यह पत्ता आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। आज के बच्चे जो दिन भर स्क्रीन देखते हैं, उन्हें भी यह आदत डालनी चाहिए ताकि उनकी आंखें समय से पहले कमजोर न पड़ें। सुधा ने पूछा, अम्मा इसे खाने का सही तरीका क्या है? जानकी अम्मा बोली, सुबह उठकर ब्रश करने के बाद चाय नाश्ते से पहले 8 से 10 ताज़ी पत्तियां तोड़ो, उन्हें अच्छी तरह पानी से धो लो ताकि कोई धूल मिट्टी न रहे। फिर उन्हें मुंह में डालो और धीरे धीरे चबाओ, जैसे कोई बहुत कीमती चीज चबा रहे हो। शुरू में स्वाद थोड़ा कड़वा तीखा लगेगा, पर धीरे धीरे यही स्वाद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि शरीर खुद समझने लगता है कि यह उसके लिए अच्छा है। सुधा ने यह आदत अपना ली, हर सुबह खाली पेट करी पत्ते चबाना। साथ ही जानकी अम्मा ने उसे यह भी सिखाया कि वो रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे और दिन में थोड़ा टहले, क्योंकि अकेला पत्ता कोई चमत्कार नहीं करता। ये तो उस पूरी जीवन शैली का एक हिस्सा है जिसमें नींद, हलचल और सही भोजन सब मिलकर शरीर को सहारा देते हैं। महीनों बाद सुधा के बाल झड़ने कम हुए, उसका पाचन सुधरा, उसमें एक नई ताजगी आई। जब वो अगली बार डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी पहले से बेहतर था। पर सुधा ने एक बात नहीं भूली, क्योंकि जानकी अम्मा ने उसे बार बार याद दिलाया था, बेटी ये पत्ता तेरी मदद करेगा, तेरी ढाल बनेगा, पर यह डॉक्टर की जगह नहीं ले सकता। अगर कभी शरीर में कोई बड़ी तकलीफ महसूस हो, कोई दर्द बढ़े, कोई लक्षण समझ न आए, तो सीधे वैद्य के पास जाना, घरेलू नुस्खों के भरोसे मत बैठे रहना। अब मैं तुम्हें इस कहानी से बाहर निकालकर तुम्हारी अपनी सुबह में ले आता हूं। कल जब तुम उठो अपनी रसोई की तरफ देखना, शायद वहां एक छोटा सा पौधा हो या पड़ोस के बाजार से लाई हुई पत्तियों की एक टहनी। उसे उठाओ, धो और चबाओ। यह कोई बड़ा काम नहीं, बस 2 मिनट का काम है, पर यह 2 मिनट अगर रोज दोहराए जाएं, महीनों और सालों में तुम्हारे शरीर की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जीवन हमेशा बड़े महंगे चमकीले समाधानों में नहीं छिपा होता। कभी कभी वो बहुत छोटी, बहुत साधारण, बहुत हरी चीज में छिपा होता है। बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। और याद रखना, ये पहचान, ये आदत, ये धीरज भरी देखभाल ही वो राह है जो शरीर को बुढ़ापे तक मजबूत और निरोगी बनाए रखती है। न कोई जादू, न कोई चमत्कार, बस वो समझ जो हमारे पुरखों के पास थी और जिसे अब हमें फिर से जगाना है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, क्योंकि एक कहानी से बात पूरी नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान का संघर्ष अलग है, पर सच्चाई एक ही जगह जाकर मिलती है। एक नौजवान था, नाम था विकास, उम्र 28 साल, एक बड़े शहर में नौकरी, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, रात को देर तक जागना और सुबह जल्दी उठकर फिर भागना। विकास को खुद पर बहुत घमंड था। मैं जवान हूं, मुझे क्या होगा। यही घमंड, मैंने तुमसे पहले भी कहा, हर इंसान के पतन की पहली सीढ़ी होता है।
विकास के बाल झड़ने लगे थे, इतने कि 6 महीने में ही उसके सिर के बीचों बीच एक खाली जगह दिखने लगी थी। उसका पेट भी अक्सर खराब रहता, कभी कब्ज, कभी गैस, कभी भारीपन। वो थका थका रहता, चाहे रात भर सोया हो या नहीं। उसने महंगे महंगे शैम्पू आजमाए, बाजार की दवाइयां आजमाई, पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन विकास अपनी छुट्टियों में गांव गया, अपनी नानी के घर। नानी का नाम था राधा देवी। राधा देवी ने विकास को देखते ही पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और बाल पहले से बहुत कम हो गए थे। राधा देवी ने पूछा, बेटा तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अंदर से थका हुआ है। विकास ने अपनी सारी परेशानी बता दी, बाल झड़ना, पेट की गड़बड़ी, हर वक्त की थकान। राधा देवी ने सुना, सिर हिलाया और बोली, बेटा ये सब तेरे शहर की जिंदगी का असर है। तू दिन भर बैठा रहता है, रात को जागता है और जो खाता है उसमें जान नहीं होती। पर चिंता मत कर, यहां गांव में अब भी वो सब कुछ है जो तेरे शरीर को फिर से जिला सकता है। राधा देवी सुबह सुबह विकास को आंगन में ले गईं, जहां करीब पत्ते का एक घना पौधा खड़ा था। उन्होंने कुछ पत्तियां तोड़ी, धोई और विकास को दी। ले चबा, ये तेरी दादी भी खाती थी, मैं भी खाती हूं और अब तू भी खा। विकास ने पहले मुंह बनाया, स्वाद कड़वा था, उसकी आदत नहीं थी, पर नानी की जिद के आगे उसने खा लिया। नानी ने कहा, रोज खा, बिना नागा किए, हफ्ते भर में फर्क दिखेगा, महीने भर में यकीन आएगा। विकास ने वो छुट्टियां गांव में बिताई और हर सुबह करीब पत्ते चबाने की आदत डाली। साथ ही नानी ने उसे एक और बात सिखाई जो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं। नानी ने कहा, बेटा सिर्फ पत्ता खाने से काम नहीं चलेगा, तुझे अपनी रात भी ठीक करनी होगी। जो नींद तू चुराता है रात को मोबाइल देखकर, वो नींद तेरे शरीर का सबसे बड़ा इलाज है। जब तू सोता है तभी तेरा शरीर खुद को ठीक करता है, खुद को बनाता है। अगर तू उसे ये मौका ही नहीं देगा तो कोई पत्ता, कोई दवा काम नहीं करेगी। विकास ने ये बात गांठ बांध ली। शहर लौटकर उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। रात को 11 बजे तक सोने की कोशिश, सुबह करी पत्ते चबाना और हफ्ते में 3-4 बार थोड़ी देर टहलना। 2-3 महीनों में फर्क दिखने लगा। बालों का झड़ना कम हुआ, पेट की गड़बड़ी भी सुधरने लगी और सबसे बढ़कर वो थकान जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी। विकास के दोस्त हैरान थे। उन्होंने पूछा, क्या किया तूने? कौन सी महंगी दवा ली? विकास हंसा और बोला, कोई महंगी दवा नहीं, बस मेरी नानी का दिया हुआ एक पत्ता और थोड़ी समझदारी। अब रुको और सोचो, क्या तुम भी विकास जैसे हो? क्या तुम भी जवानी के घमंड में अपने शरीर को नजरअंदाज कर रहे हो, ये सोचकर कि अभी तो उम्र है, बाद में देख लेंगे? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बाद में देखने की आदत ही वो जड़ है जहां से सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। शरीर कोई बैंक खाता नहीं जिसमें तुम आज जमा न करो तो कल निकाल सको। शरीर तो आज ही जीता है, हर दिन, हर पल। जो तुम आज उसे दोगे वही वो कल तुम्हें वापस करेगा। अब मैं तुम्हें इस पत्ते के बारे में कुछ और गहरी बातें बताता हूं जो जानकी अम्मा और राधा देवी जैसी हजारों स्त्रियों के अनुभव से निकली हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। कुछ लोग सिर्फ पत्ते चबाना पसंद नहीं करते क्योंकि स्वाद में कड़वाहट होती है। उनके लिए एक और तरीका है, पत्तों को छाछ में पीस कर पीना। सुबह खाली पेट एक गिलास छाछ में मुट्ठी भर करी पत्ते डालकर उन्हें पीस कर छान लो और पी जाओ। ये स्वाद में हल्का और पेट के लिए बहुत ठंडक देने वाला होता है, खासकर गर्मियों में। कुछ लोग इन पत्तों को छांव में सुखाकर पीस कर पाउडर बना लेते हैं और उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो ताजी पत्तियां रोज जुटा नहीं पाते या जिन्हें सफर में रहना पड़ता है। एक और गहरी बात, इन पत्तों में लोहे की मात्रा भी अच्छी होती है जो उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें खून की कमी की शिकायत रहती है।
खासकर स्त्रियों में, जिनका शरीर महीने दर महीने एक अलग चुनौती से गुजरता है। पर यहां भी वही सावधानी, अगर किसी को गंभीर खून की कमी हो तो वो सिर्फ इस पत्ते के भरोसे न बैठे, डॉक्टर की जांच और सलाह जरूर लें। अब मैं तुमसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं, जो शायद इस पूरी कहानी का सार है। हम इंसान बड़े अजीब प्राणी हैं। हम चांद तक पहुंच गए, हमने मशीनों से अंतरिक्ष नाप लिया, हमने अपनी जेब में पूरी दुनिया का ज्ञान भर लिया, और फिर भी हम अपने ही आंगन में खड़े उस पौधे को पहचानना भूल गए जो सदियों से हमारी सेवा कर रहा था। यह कैसा विरोधाभास है। दूर का ज्ञान हमें चाहिए, पर पास की समझ हम खो बैठे। सोचो, जब प्रकृति किसी चीज को बनाती है तो वो उसमें कितनी गहराई भर देती है। एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा, बिना किसी मशीन की मदद के, बिना किसी प्रयोगशाला के, अपने भीतर वो सब कुछ समेटे रहता है जो उसे एक पूरा पेड़ बनने के लिए चाहिए। और वही पेड़ अपनी हर पत्ती में, अपने हर फल में वो ताकत भर देता है जो किसी न किसी प्राणी के काम आए। ये प्रकृति का तरीका है, बिना शोर के देना, बिना विज्ञापन के सेवा करना। पर हम इंसानों ने क्या किया? हमने हर चीज को बोतल में बंद करना सीख लिया, हर चीज की कीमत लगानी सीख ली, और जो चीज मुफ्त में मिलती है उसे हम बेकार समझने लगे। ये हमारे मन की एक अजीब बीमारी है। जो सस्ता है वो कमजोर लगता है, जो महंगा है वही असरदार लगता है। पर सच ये नहीं है। सच ये है कि प्रकृति ने अपनी सबसे बड़ी ताकतें अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपाई हैं, हवा में, पानी में, धूप में, और हां, तुम्हारी रसोई की खिड़की पर उगे इस छोटे से पत्ते में भी। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि दवाओं को छोड़ दो, कि डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक चिकित्सा ने करोड़ों जीवन बचाए हैं और आगे भी बचाएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो प्रकृति ने तुम्हें मुफ्त में दिया है उसे भी उतनी ही गंभीरता से अपनाओ जितनी गंभीरता से तुम एक महंगी दवा को अपनाते हो। दोनों साथ चल सकते हैं, दोनों साथ चलने चाहिए। एक तुम्हारा इलाज है, दूसरा तुम्हारी रक्षा। अब सुनो एक और कहानी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह बात तुम्हारे भीतर सिर्फ समझ बनकर न रहे, बल्कि एक एहसास बनकर बैठ जाए। एक गांव में एक दादी रहती थी, नाम था पार्वती। उनके 3 पोते पोतियां थे जो छुट्टियों में उनके पास आते। पार्वती दादी की एक आदत थी, हर सुबह बच्चों के जागते ही वो उन्हें आंगन में बुलाती, करी पत्ते का पौधा दिखाती और एक छोटी सी रस्म निभाती। वो कहती, आओ बच्चों, सूरज को नमस्ते करो और फिर ये हरा प्रसाद खाओ। बच्चे हंसते, पत्तियां तोड़ते, चबाते, मुंह बनाते। पर दादी की कहानियों के साथ ये रोज की आदत बन गई। दादी हर सुबह एक नई कहानी सुनाती, इस पत्ते के बारे में या किसी पुरानी सीख के बारे में। वो कहती, बेटा, ये पत्ता तुम्हारी आंखों को तेज रखेगा ताकि तुम सितारों को साफ देख सको। ये तुम्हारे बालों को मजबूत रखेगा ताकि हवा में लहराते रहें। ये तुम्हारे पेट को साफ रखेगा ताकि तुम दौड़ते वक्त कभी थको मत। बच्चे बड़े हुए, शहर गए, पढ़ाई की, नौकरी की, पर उनमें से जिसने भी ये आदत नहीं छोड़ी वो आज भी अपनी उम्र के बाकी लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त है। और जिसने ये आदत शहर की भागदौड़ में कहीं खो दी, उसे आज पछतावा है और वो फिर से इस आदत की तरफ लौट रहा है। यही तो होता है मेरे मित्र। हमारी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं, हमारे गांव में होती हैं, हमारी दादी नानी की रसोई में होती हैं। और जब हम बड़े होकर शहर की चकाचौंध में खो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि असली ताकत वहीं थी, उस छोटे से आंगन में, उस हरे पत्ते में। मैं चाहता हूं कि आज, अभी तुम एक फैसला करो। चाहे तुम्हारी उम्र जो भी हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी जितनी भी व्यस्त हो, कल सुबह जागते ही सबसे पहले उस पौधे के पास जाओ या बाजार से वो पत्तियां लाओ और इस आदत की शुरुआत करो। ये कोई बड़ा संकल्प नहीं मांगता, बस इतना मांगता है कि तुम रोज बिना नागा किए इसे दोहराओ। अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई में ले जाता हूं।
उन सवालों के जवाब जो शायद तुम्हारे मन में उठ रहे होंगे। पहला सवाल, क्या ये पत्ता हर उम्र के लोग खा सकते हैं? हाँ, आमतौर पर यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए ठीक है जब इसे सामान्य मात्रा में लिया जाए। पर अगर किसी छोटे बच्चे को देना हो या किसी गर्भवती स्त्री को, तो एक बार अपने वैद्य से पूछ लेना बेहतर है, क्योंकि हर शरीर की अपनी ज़रूरत और अपनी सीमा होती है। दूसरा सवाल, अगर किसी को इस पत्ते से एलर्जी हो तो क्या करें? कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अगर पहली बार खाने पे खुजली, सूजन या कोई असहजता महसूस हो तो तुरंत इसे बंद कर दो और वैद्य को दिखाओ। शरीर की हर प्रतिक्रिया को गंभीरता से लो, उसे नजरअंदाज मत करो। तीसरा सवाल, क्या सिर्फ ये पत्ता खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी? नहीं मेरे मित्र, मैं तुमसे कभी ऐसा झूठा वादा नहीं करूंगा। ये पत्ता एक सहारा है, एक ढाल है जो तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। पर अगर शरीर में कोई गंभीर बीमारी पहले से बैठी है, अगर कोई लक्षण लगातार बना रहता है, बढ़ता जाता है, तो उसका सही इलाज वैद्य के पास ही है। यह पत्ता उस इलाज का साथी बन सकता है, उसका विकल्प नहीं। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी आंखों से दो दुनिया देखी। वो दुनिया जो बीत गई और वो दुनिया जो अभी है। एक बूढ़े बाबा थे, नाम था मोहन काका, 85 साल की उम्र। मोहन काका अक्सर अपने पोतों को अपने ज़माने की बातें सुनाते। एक दिन उनके पोते ने पूछा, दादा आपके ज़माने में तो न बड़े अस्पताल थे, न इतनी दवाइयाँ, न इतने डॉक्टर, फिर भी आप लोग इतने मजबूत कैसे रहते थे? मोहन काका मुस्कुराए और बोले, बेटा हमारे ज़माने में दवाइयाँ कम थीं, ये सच है, पर हमारी थाली में जान थी। हम जो खाते थे वो सीधे खेत से आता था, बिना किसी रसायन के। हम जो पानी पीते थे वो सीधा कुएं से आता था, साफ और ठंडा। हम सूरज निकलने से पहले उठते थे और सूरज डूबने के साथ सो जाते थे। हमारा शरीर प्रकृति की लय में चलता था और प्रकृति की लय कभी धोखा नहीं देती। पोते ने पूछा, तो दादा अब क्या बदल गया? मोहन काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अब बेटा सब कुछ बदल गया है। अब खाना दुकान से आता है, डिब्बों में बंद, महीनों पुराना। अब पानी बोतल से आता है जिसमें न जाने कितने रसायन घुले होते हैं। अब लोग रात को जागते हैं स्क्रीन की रोशनी में और दिन में सोते हैं या आधी नींद में काम पर भागते हैं। शरीर की लय टूट गई है और जब लय टूटती है तो बीमारी का रास्ता खुलता है। पोता उदास हो गया, तो दादा क्या अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं? मोहन काका ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, उम्मीद हमेशा है बेटा। तुम पूरी तरह मेरे जमाने में नहीं लौट सकते, ये मैं जानता हूं। तुम्हें शहर में रहना है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ेगा। पर इतना तो कर सकते हो ना, हर सुबह उस एक हरे पत्ते को अपनी जिंदगी में जगह दो। हर रात समय पर सोने की कोशिश करो। हफ्ते में कुछ दिन असली ताज़ा खाना खाओ, डिब्बे का नहीं। ये छोटे छोटे कदम ये बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सुनकर पोता गहराई में डूब गया और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस बात में डूबो। हम सब किसी न किसी हद तक मोहन काका के पोते जैसे हैं। हम पूरी तरह पुराने ज़माने में नहीं लौट सकते, ये सच है, पर हम इतना तो कर ही सकते हैं कि पुराने ज़माने की कुछ अच्छी आदतों को अपनी आज की ज़िंदगी में जगह दें। यही वो संतुलन है जिसकी बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। आधुनिकता को पूरी तरह छोड़ो मत, पर प्रकृति को पूरी तरह भूलो भी मत। दोनों के बीच एक पुल बनाओ और उस पुल पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी जियो। अब मैं तुम्हें इस पत्ते के कुछ और पहलू बताता हूँ जो शायद तुमने पहले कभी न सुने हो। क्या तुम्हें पता है, ये पत्ता सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने घर में उगाने के लिए भी बहुत आसान है। इसे ज़्यादा देखभाल नहीं चाहिए। एक छोटे से गमले में धूप वाली जगह पर यह आराम से उग सकता है। बहुत से शहरों में लोग अपनी बालकनी में यह पौधा लगाते हैं ताकि उन्हें बाजार पर निर्भर न रहना पड़े और ताज़ी पत्तियां हमेशा हाथ में रहें। सोचो, अगर तुम्हारे घर की बालकनी में यह पौधा हो तो हर सुबह तुम्हें बस वहाँ जाना है,
कुछ पत्तियां तोड़नी है और अपने दिन की शुरुआत उस हरियाली से करनी है। यह सिर्फ शरीर के लिए अच्छा नहीं, यह मन के लिए भी अच्छा है। जब तुम अपने हाथों से कुछ उगाते हो, जब तुम उसकी देखभाल करते हो, तो उसके साथ एक रिश्ता बनता है जो सिर्फ दुकान से खरीदी चीज के साथ कभी नहीं बन सकता। अब एक और बात, मौसम के हिसाब से इस आदत में थोड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। गर्मियों में जब शरीर को ठंडक चाहिए तो इन पत्तों को छाछ के साथ लेना ज्यादा अच्छा रहता है। सर्दियों में जब शरीर को गर्माहट चाहिए तो इन्हें सीधा चबाना या हल्के गुनगुने पानी के साथ इनका पाउडर लेना बेहतर रहता है। बरसात के मौसम में जब पेट से जुड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं, तब भी ये पत्ता एक सहारा बन सकता है, क्योंकि ये पाचन को संभालने में मदद करता है। अब मैं तुम्हें एक और दिशा में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि सेहत सिर्फ शरीर की बात नहीं, सेहत मन की भी बात है। और ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि उन्हें अलग करके देखना ही नामुमकिन है। एक स्त्री थी, नाम था मीरा, 2 छोटे बच्चों की मां और साथ ही एक स्कूल में शिक्षिका। मीरा की जिंदगी सुबह 5 बजे शुरू होती और रात 11 बजे तक चलती रहती। बच्चों का टिफिन बनाना, उन्हें स्कूल भेजना, खुद स्कूल जाना, पढ़ाना, फिर घर आकर खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क कराना और फिर खुद के लिए कुछ देर निकालना तो सपना ही था। मीरा को अक्सर सिरदर्द रहता, उसका मन हर वक्त बेचैन रहता और शरीर थका थका। उसे लगता था कि यह थकान सिर्फ काम की वजह से है, पर असल में यह थकान सिर्फ काम की नहीं थी। यह उस अनदेखी की थकान थी जो वो सालों से अपने ही शरीर के लिए कर रही थी। एक दिन मीरा की मां उससे मिलने आई। मां ने मीरा का हाल देखा, सूखे होंठ, बुझी आंखें, बेजान बाल, और बोली, बेटी तू सबका ख्याल रखती है, पर खुद का ख्याल कब रखेगी? मीरा रो पड़ी। उसने कहा, मां मेरे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं है। मां ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटी खुद का ख्याल रखने के लिए घंटों नहीं चाहिए, बस कुछ मिनट चाहिए। और वो मिनट भी अगर तू रोज की किसी आदत में जोड़ दे तो तुझे अलग से समय निकालना भी नहीं पड़ेगा। मां ने मीरा को वही पुरानी सीख दी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सुबह उठते ही बच्चों को जगाने से पहले खुद के लिए वो 2 मिनट निकालो। जब तुम करी पत्ते की कुछ ताजी पत्तियां चबाओ, एक गिलास गुनगुना पानी पियो और बस वहीं खड़े होकर खिड़की से आती सुबह की हवा को महसूस करो। मां ने कहा, ये 2 मिनट तेरे शरीर के लिए भी हैं और तेरे मन के लिए भी। ये 2 मिनट तुझे याद दिलाएंगे कि तू सिर्फ एक मां नहीं, सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, तू खुद भी एक इंसान है जिसे प्यार और देखभाल चाहिए। मीरा ने यह आदत अपनाई। शुरू में उसे यह बहुत छोटी सी बात लगी, शायद बेअसर भी, पर हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वो 2 मिनट उसके पूरे दिन का रंग बदल देते हैं। वो 2 मिनट उसे याद दिलाते कि दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, बल्कि एक शांत ठहरे हुए पल से हो सकती है। महीनों में मीरा का सिरदर्द कम हुआ, उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहने लगा और उसके बाल भी पहले से बेहतर दिखने लगे। पर सबसे बड़ा बदलाव यह था कि मीरा ने खुद को फिर से प्यार करना शुरू कर दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम भी ये समझो, ये जो आदत मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सिर्फ बालों या पेट के लिए नहीं है, ये तुम्हें